तो विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। इधर यूपी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सतीश महाना भड़के। विपक्ष के रवैये से दुखी हूं, ये उन्होंने कहा है। मैं पद के लायक हूं या नहीं बता दूंगा, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो कुर्सी छोड़ दूंगा, ये उन्होंने कहा है। सियासी जीवन के आखिरी दौर में हूं। पहली बार ये महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा प्रकट की। मैंने ये बात कही थी और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं हूं, या अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है। मैं इसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप। एसएन सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। सिंह साहब, इतनी पीड़ा सतीश महाना के दिल में दिखाई दे रही है, हमें महसूस कर रहे हैं हम कि वो कह रहे हैं कि कुर्सी भी छोड़ दूंगा मैं। आखिर विपक्ष इस तरीके से हट क्यों कर रहा है, क्यों इस तरह का रवैया है? ये आपसे बेहतर कौन जानेगा। आप तो न सत्ता पक्ष के हैं न विपक्ष के हैं, आप न्यूट्रल पर्सन है, तो आप चीजों को अच्छे तरीके से देश और प्रदेश समाज के बीच में रख सकते हैं। सदन की एक मर्यादा होती है, सदन की एक गरिमा होती है, एक डेकोरम होता है। विपक्ष को अपनी आवाज उठानी होती है तो सदन में मांग करता है, समय निर्धारित होते उस पर चर्चा होता है। क्या किसी भी डेकोरम को समाजवादी पार्टी के लोग मेंटेन कर रहे हैं? जो बात सड़क पे करनी है वो सदन पे कहेंगे, जो सदन में करना है वो सड़क पे करेंगे भाई। इसलिए तो हल्ला बोल का नारा ये देते थे। तो हल्ला बोल का नारा जो इनकी सरकार में था, सदन में कुर्सियां चलाते थे, दूसरे का सर फोड़ते थे, उसी तरह की परिकल्पना फिर वो करने का कार्य कर रहे हैं। आपको किसी भी विषय पर भाई जनता ने अगर चुन के आपको भेजा है तो निश्चित तौर पे जनता की आवाज बननी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि जनता की आवाज को किस तरीके से कहा जाता है। आप किसी भी विषय पर मांग किए कि इस पे हम चर्चा की मांग करते हैं, उसके लिए समय निर्धारित किए, उस पर चर्चा किए, नहीं हम शोर मचाएंगे। तो शोर किस लिए मचाएंगे? शोर मचाने के लिए जनता ने नहीं भेजा है। सदन में जो है वो जनता का फैसला होता है, जनता के लिए योजनाएं बनती है। आप बताएं, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं बैठे हो तो आप उनसे पूछिए कि किस विषय पर, किस उसमें आर्टिकल के तहत चर्चा आप चाह रहे थे जिससे सत्ता पक्ष भागने का कार्य किया। अगर सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार है तो भी आप शोर मचा रहे थे, यही माना जाएगा। बिल्कुल सिंह साहब बने रहिए। पुनीत पाठक जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत पाठक साहब, कल मुख्यमंत्री ने भी कहा, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कह रहे हैं कि जिस पर आपको चर्चा करानी है आप कहिए, हम चर्चा कराने के लिए अपनी तरफ से भरोसा दे रहे हैं, फिर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, सतीश महाना जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि जिन्होंने सत्य मन से नहीं दिया है उन्हीं को लगता है चोरी हो गई है, कल रसीद मांग रहे हैं। तो देखिए, जो विधानसभा स्पीकर की भूमिका होती है उनको दोनों पक्षों को साथ लेके सदन चलाना होता है। लेकिन अगर एक पार्टी बन के वो बात करेंगे, मुझे लगता है कि वो अपने भाजपाई रंग से बाहर नहीं आ पाए हैं। उनका काम है कि दोनों पक्षों को लेके सुचारू रूप से सदन चलाएं। भारतीय जनता पार्टी सुनना नहीं चाहती। असल में उनको पता है कि इस बात पे जनता नहीं, पुनीत पाठक साहब, क्या आप लोग चर्चा चाहते हैं? सिंह साहब, एसएन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कोई नोटिस दिया चर्चा के लिए? 3 दिन से कार्रवाई चल रही है और लगातार शोर जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो मचा रहे हैं, आप लोग मचा रहे हैं। देखिए, विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो और चर्चा होगी तो ही जाके बात सामने आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है चर्चा करने वाली। जिस तरह की बयानबाजी पोडियम से हो रही है, जिस तरह का बर्ताव रहा है सरकार का, वो बताता है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है। और मुझे लगता है इसी मुखौटे के पीछे छुपना चाहती है। वो चाहते हैं कि अब जिन उनके लिए मंदिर की
चंदा चोरी अगर कोई मुद्दा नहीं है तो सरकार क्या चर्चा करेगी? आप उसके इसके नेशन सिंह साहब, क्या मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला था इस पर चर्चा नहीं चाहती है सरकार? सिंह साहब, सवाल पूछा, मैं भी पूछा। आदमी को कम से कम पढ़ लिख कर आना चाहिए कि 3 दिन से सदन चल रहा है, हमने कोई नोटिस दिया, हमने कोई मांग किया, सुन बता ही नहीं पा रहे हैं, जान ही नहीं पा रहे हैं। भाई जी न्यूज को लाख नहीं करोड़ों करोड़ों लोग देश और दुनिया में देखते हैं, वो क्या सुनेंगे, क्या सोचेंगे? कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं बता पा रहा है कि हम शोर क्यों मचा रहे हैं। आप फिर दोबारा पूछता हूँ, आप पूछिए किस नियम के तहत चर्चा चाह रहे हैं, आप पूछिए कि कब नोटिस दिए हैं, कब सत्ता पक्ष भाग रहा है। दरअसल ये अपनी तरह चर्चा चाह रहे हैं कि वहाँ हाथापाई हो, वहाँ मार पिटाई हो, वहाँ किसी का सर फूटे, किसी की कुर्सियां चले, और ये गरिमा की बात करते हैं। ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग गरिमा की बात, इनकी गरिमा को देखा नहीं गया। आप आइए चंदा चोरी पे, मतलब चोर तो चोर है ना, डकैत भी चोरी है। जो 402 नंबर खेसरे को 204 करके वक्त में बदलने का कार्य करता है वो समाजवादी पार्टी मथुरा में, वो तो डबल चोर है। चोर तो वो भी है जो राम को मानती ही नहीं है। इतना बड़ा लुटेरा है, बाबर तो चला गया था, तो लुटेरों का बन के कौन नहीं चाहता था कि राम का मंदिर आज के 500 साल पहले बना होता तो पता नहीं कितना चंदा चढ़ता। तो उस चंदे को रोकने का कार्य कौन किया? ये तो समाजवादी पार्टी के लोग वकील खड़ा करेंगे। ठीक है सिंह साहब, धन्यवाद आपका भी और पाठक जी आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो फिलहाल सदन के अंदर क्या चल रहा है?